वो पाकिस्तान को ये चाहते हैं कि पाकिस्तान युद्ध करता रहे। सीधा सीधा आज पूरा देश जानना चाहता है, क्या ये एक्ट ऑफ वॉर है? देखिए, एक्ट ऑफ वॉर तो पाकिस्तान से शुरू से चलता रहा है। पाकिस्तान हमेशा इंडिया के साथ वॉर की बात करता है, फिर जब हार जाता है तो पेंटे उतर जाती है इनके 94,000 सोल्जर की, जैसे 1971 में उतरी थी। देखिए, इस टाइम पे टाइम आ चुका है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, पाकिस्तान को तोड़ने का, पाकिस्तान से पीओके लेने का। जब तक पाकिस्तान ये सांप रहेगा तब तक पाकिस्तान परेशान करता रहेगा इंडिया को, तब तक पाकिस्तान कुछ ना कुछ हरकत करता रहेगा। और पाकिस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान की आर्मी का मेन रोल है, और पाकिस्तान की आर्मी देखिए पीस चाहती नहीं है, ना उनके जनरल चाहते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर से तरफ से जो भी वार हुआ है, जो भी लड़ाई हुई है, पाकिस्तान की आर्मी ने किया है। तो दिल्ली में तो पाकिस्तान के डिप्टी पीएम कह रहे थे कि ये आंशिक युद्ध विराम नहीं है, पूर्ण युद्ध विराम है। उनकी चलती का है, उनको पूछता कौन है? ये कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट थोड़ी है, ये तो सिलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं है। ये तो आसिफ मुनीर ने जानबूझ के गवर्नमेंट बनाई है, अपने जैसे लोगों को बिठाया कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऐसी बन जाए जिनका नाम दिया जाए, वार वो चलते रहेंगे। देखिए, पाकिस्तान की हैसियत तभी चलेगी क्या पाकिस्तान की आर्मी, जब तक वहां पे वार चलता रहेगा, जब तक वो वार का एक या डोरा पीटते रहेंगे, या बलूचिस्तान के ऊपर या इंडिया के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर साथ पीस हो जाए या पाकिस्तान में पीस आ जाए, तो वहां पे लोग कहेंगे भाई आपको 5 लाख आर्मी की क्या जरूरत है, ये करो इसको 2.5 लाख 1.5 लाख कर दो। तो पाकिस्तान को बेसिकली जरूरत है वार की। पाकिस्तान की आर्मी को सूद साहब, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा दर्शकों को ये बताइए कि जिस तरीके की हरकत लगातार पाकिस्तान कर रहा है ड्रोन भेज के, और कुछ ड्रोन तो ऐसे भी दिखे हैं जिनमें बारूद था ही नहीं, वो खाली ड्रोन थे, क्या पाकिस्तान उकसा रहा है भारत को? आपको ऐसा लगता है? देखिए, पाकिस्तान एक टाइप की टेक्निक खेलता है जो इजराइल के खिलाफ खेली गई थी। मतलब छोटे छोटे ड्रोन भेज के हमारे डिफेंस सिस्टम को नाकारा करना चाहता है। वो चाहता है बिजी रहे, और पाकिस्तान बेसिकली आप देखिए उनके पास टर्की ने ड्रोन भी भेजे हैं उनके पास। पाकिस्तान की जो हरकत है ये पाकिस्तान समझ सकता है, या इंडिया समझ सकता है कि पाकिस्तान की क्या हरकत है। पाकिस्तान सिर्फ यही चाहता है कि वहां पे वार चलता रहे, इंडिया के साथ झगड़ा चलता रहे, ताकि उनकी पूछ रहे कंट्री के अंदर पूछा जाए, और पाकिस्तान इंडिया से वार पता उसको लड़ नहीं सकता। देखिए, पाकिस्तान के पास 4 दिन का एमुनिशन था जब पाकिस्तान और इंडिया का फेस ऑफ चल रहा था इस टाइम पे, और अब पाकिस्तान के पास सुना है कि 2.5 दिन का एमुनिशन बचा है। लेकिन पाकिस्तान तब तक लड़ता रहेगा जब तक उसके पास 1 दिन का भी एमुनिशन होगा, 1 घंटे का होगा, क्योंकि उसको सर्वाइवल, उसकी आर्मी का सर्वाइवल इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस के कहने पे भी पाकिस्तान की आर्मी इंडिया से लड़ाई करने की कोशिश कर रही है। आर्म्स एमुनिशन है नहीं उनके पास, हैसियत उनकी है नहीं, लेकिन लड़ाई करना उनके लिए एक मजबूरी है। उनके पास लड़ाई करने के बाद कोई चारा भी नहीं है। पाकिस्तान की ना जनता चाहती है, ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं, लेकिन उनकी से नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान में अगर बात करनी हो तो फिर सूद साहब, आपने तो तमाम चीज़ें परिदृश्य को देखा है वैश्विक स्तर पर भी, किससे बात की जाए, फिर किसकी बात मानी जाए? पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान के लोग यही कहते थे कि हमारी आर्मी से बात करो, तो हमारा क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की आर्मी से बात करेगा? हमारा आर्मी का जनरल बात करेगा पाकिस्तान की आर्मी से, करनी भी होगी तो। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बात करे या जिसकी बात सुनी जाए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कोई नहीं सुनता, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कोई नहीं सुनता, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं सुनता। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी अपने तरीके से चलती है बेसिकली अपने। देखिए, वैसे तो उन्होंने अपने जितने लोग थे उनको तो भेज दिया, फैमिली वालों को तो भेज दिया, आप भी भागने के चक्कर में है, और इनको पता कि अगर यहाँ पे वार होगा ये बचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी लड़ेंगे। ये कि इनका खाना पीना बंद। हमने पूरी दुनिया की बात रखी, हमने जो मौजूदा हालात थे उनकी बात रखी, हमने अपने रास्ते पर जिस पर हम भारत हमेशा से चला आया है, हम कहते आए हैं कि हम शांतिपूर्ण राष्ट्र है, हमने वो दुनिया को दिखाया। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारी सीमा में पाकिस्तान के ड्रोन घुसते हैं, उसके बावजूद ड्रोन अटैक हमारे पास जम्मू कश्मीर उधमपुर से लगा करके पश्चिमी सीमा तक होता है, तो फिर क्या संदेश होना चाहिए, कैसे मैसेज दिया जाना चाहिए? और क्या पाकिस्तान पूरी तरह से अब एक्सपोज हो गया है कि वो किसी तरह से बातचीत के काबिल नहीं है, किसी संधि के काबिल नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के साथ संधि चल ही नहीं सकती। आप शिमला एग्रीमेंट देख लो ना, शिमला एग्रीमेंट के अंदर क्या था कि आपस में बातचीत की जाएगी, उसके पाकिस्तान बार बार चला जाता था यूएन के अंदर कश्मीर इशू को लेकर के। मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड का एक ओपिनियन आएगा पाकिस्तान के खिलाफ, और जब तक पूरा वर्ल्ड इंडिया के साथ खड़ा नहीं होगा, पीओके इंडिया को देगा नहीं। और देखिए, इस टाइम पे बड़ा टाइम आ चुका है पीओके के सोल्यूशन करने का, यानी कि पीओके इंडिया को मिल जाए तो सारा का सारा सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, सारी की सारी बातें खत्म हो जाएगी, सारा का सारा जो आपस का डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाएगा। एक बहुत जरूरी हो चुका है पाकिस्तान को तोड़ना। और अगर
आज वो यूएस की बात नहीं मानता। यूएस के कहने पे भी पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है, ड्रोन अटैक करता है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जाने का टाइम आ चुका है। पाकिस्तान को बड़ा हक, बड़ा उसको अपना गर्व है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इसी की तो धमकी देता है पाकिस्तान हमेशा। और मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं कि पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर बम नहीं बनाया जी। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बम सूद साहब, बने ये हैं, कब तक चलेगा? इसका अंत क्या है? अगर ये पूरी तरह से एक्ट ऑफ वार है तो इसका अंत क्या है? अंत यह है पाकिस्तान के टुकड़े, पाकिस्तान को फिनिश करना, एक वर्ल्ड ओपिनियन बनना पाकिस्तान के खिलाफ। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड ओपिनियन बहुत जल्दी बनेगा, जैसे पाकिस्तान इंडिया पे बार बार अटैक कर रहा है। देखिए, वर्ल्ड ओपिनियन के सामने पाकिस्तान की आर्मी नहीं चलेगी। आसिम मुनीर का देखिए, आसिम मुनीर का सर्वाइवल किस टाइप पे है। उसको पता है कि पीस होगी तो फिर इमरान खान को जेल से छोड़ना पड़ेगा। और आसिम मुनीर को पता है कि अगर इमरान खान बाहर आएंगे तो वो जेल में जाएंगे, तो उनके लिए सुसाइड या उसको अपने आप को खत्म करने का सिवा कोई चारा नहीं उनके पास। और वो ये सोचते कि मैं भी खत्म होऊंगा तो चलो इंडिया को भी कुछ नुकसान पहुंचा दूं। लेकिन एनके सूद साहब, ये किस तरीके की लड़ाई या युद्ध जो है पाकिस्तान लड़ना चाहता है, आप थोड़ा सा विस्तार से समझाइएगा मेरे दर्शकों को। क्योंकि हमने तो ये इतिहास देखा है ना कि दो देश आते हैं आमने सामने, उनकी सेनाएं भिड़ती हैं, युद्ध का ऐलान दोनों देशों की तरफ से किया जाता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान पहले ड्रोन से हमला करता है, फिर युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है और उसके बाद फिर से एक बार इस तरीके की हरकत पाकिस्तान की तरफ